नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोगों को जितने भी फ़ोन आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्या ना हो। कुछ लोग तारीफ़ करने के लिए फ़ोन करते हैं, उनका धन्यवाद है, लेकिन ज़्यादातर लोग दुखी हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि गुरु साहब ने फरमाया था, नानक दुखिया सब संसार। तो सारा संसार ही दुखी है। लोग इतने दुखी हैं कि आप सोच नहीं सकते। कोई बच्चों से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई भूतों से दुखी है, कोई ब्लैक मैजिक से दुखी है, काला जादू किया हुआ किसी ने, किसी का कारोबार चौपट हो गया है, कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है, कोई लाइलाज बीमारी का शिकार है, किसी के सर पे कर्जा है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि मुझे लोग फ़ोन करते हैं, उनको लगता है कि मैं शायद कुछ मेरे पास ऐसा होगा, मैं कृपा कर दूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो साधारण आदमी हूं। जो भी है गुरबाणी में है, ईश्वर के नाम में है, गुरु नानक देव जी की टेक्निक है, वो सुनना है। जितना सुनोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा, पुराने बुजुर्गों का कहना है। उसको सुनते रहना निरंतर, कान में लगा के, हम कहते हैं रिपीट पे लगा के, कान में लगा के आंखें बंद करके सुनते रहिए, ताकि कोई डिस्टर्बेंस, कान में भी कोई और आवाज़ ना आए और आंखों से भी ध्यान कहीं बटे नहीं। सुनते रहना, रात को रिपीट पे लगा के। ये तरीका भी हम बताएंगे क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे आप उसको डाउनलोड करें, कैसे उसको डालें चिप में, कैसे फ़ोन में जाए या MP3 प्लेयर में, तो वो भी डाल के देंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने उसको करना है। तो यही है तरीका। कर्म रोग है, टाइम लगेगा। ये मैल इकट्ठी करने में भी टाइम लगा, इसको जानने में भी टाइम लगेगा। अब इससे जुड़ा हुआ एक हमारे भाई साहब हैं, हरजिंदर सिंह काहलो, वो पीलीभीत में रहते हैं। तो वो कुछ ना कुछ जो अच्छी चीज़ आती है तो मेरे साथ शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। उन्होंने एक कथा मुझे भेजी, तो उसको पढ़ के पहले तो मैं बहुत देर तक हंसता रहा। फिर मैं उनको फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैं उनको सुनाते हुए भी हंसने लग गया। मैं आप लोगों से भी उसको शेयर करना चाहता हूँ, शायद उसमें से कुछ लोगों को उनके जवाब मिले। एक सज्जन सारा जीवन ईश्वर से प्रार्थना करता रहता था, पाठ करता रहता था, और थक गया था प्रार्थना करते, क्योंकि दुख इतने थे, कष्ट इतने थे कि बयान नहीं किए जा सकते। वो इतना परेशान हो गया और एक रात उसने ईश्वर से कहा कि प्रभु, पता नहीं आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो, जवाब तो आप कोई देते नहीं हो। मैं प्रार्थना कर करके, पाठ कर करके थक गया, आपने कभी कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरी ये आखिरी बार एक प्रार्थना है कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ, इतना ज़्यादा कष्ट में हूँ कि मेरे कष्ट आप किसी ऐसे आदमी को कुछ समय के लिए दे दो जिसके कष्ट कम हो। मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे राहत मिल जाए, तो उसके तो पहले कष्ट कम है, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ समय के बाद में फिर अदला बदली कर दीजिएगा। इतना तो प्रभु आप कर ही सकते हैं। ऐसा कह के वो सो गया। अब उसको सपना आया सुबह सुबह, जो कहते हैं कि सपना सच होता है। तो उसको सपना आया कि भगवान ने कहा कि भाई तेरी प्रार्थना जो है, तूने जो आखिरी प्रार्थना की है, ये स्वीकार हो गई है। तो अब ऐसा हम कर देते हैं, लेकिन तुम एक काम करो, जितने भी तुम्हारे दुख हैं उनकी पर्चियां बना लो। एक पेपर पे, एक पर्ची पे एक ही दुख लिखना। वो सारा जब लिख लो तुम, तो उसकी पोटली गठरी जो भी तुम्हारी बने वो बना लेना, और उसके बाद में फलां चौराहे पे तुमने पहुंचना है, और वहाँ खूंटियाँ लगी होंगी। तो आपने अपनी गठरी जो है वहाँ खूंटी पे टांग देनी है, और वहाँ जो हल्की वाली तुम्हें लगे किसी के दुख की गठरी, वो तुमने वहाँ से उठा लानी, जैसा कि तुमने प्रार्थना की है। तो वो आदमी सपने में लिखने लग गया, वो पर्चियाँ लिख लिख के, तो वाकई एक गठरी बन गई। जब वो गठरी बन गई तो वो लेके वहां से निकला। ये सब सपने में हो रहा उसके, और वो लेके निकला। तो जब चौराहे पे पहुंचा तो वहां बहुत सारी भीड़, तमाम लोग अपनी गठरियां लिए हुए घूम रहे हैं, खूंटियों पे टांगने के चक्कर में और हल्की वाली उठाने के चक्कर में। तो वो वहां खड़ा होकर पहले तो दंग रह गया कि यहां क्या करें। फिर उसने सोचा कि चलो देखते हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। तो उसने एक जगह पे अपनी जो गठरी थी खूंटी पे टांग दी, जैसा कि उसको निर्देश मिला था ईश्वर से, और आगे वो ढूंढने लग गया कि कोई हल्की गठरी मिल जाए। और सब लोग यही कोशिश में थे कि अपनी अपनी गठरी टांग के कोई हल्की गठरी ढूंढ रहे थे। तो वो मन में ये सोच भी रहा था कि यहाँ तो जो गठरियाँ हैं मेरे वालों से तो ज़्यादा बड़ी लग रही हैं, और कहीं धोखा ना हो जाए, मैं कोई अपने वाले से ज़्यादा बड़ी गठरी ना उठा लूँ दुखों की, और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं ये ढूंढ रहा हूँ इतनी भीड़ में
लोगों को आपाधापी पड़ी हुई है ढूंढने वालों को, तो मेरी कोई गठरी ना उठा के ले जाए। अब उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। यानी मैं हल्की गठरी ढूंढता घूम रहा था और किसी और को मेरी गठरी हल्की लगे, पता लगा वो मेरी उतार के ले गया, और उसके बाद मजबूरी में मुझे कोई ज़्यादा बड़े दुखों की गठरी उठा के लेके जाना पड़े। ये उसके मन में विचार चल रहे हैं। और फिर वो ये भी सोच रहा है कि भाई इतने सालों से इन दुखों के साथ में मैं जूझ रहा हूँ, इनसे मैं अभ्यस्त भी हो गया हूँ, कुछ दुखों के साथ मुझे निपटना भी आ गया है कि मेरी उनसे मैं वाबस्ता हूँ कि भाई ये समस्या है, इसको कैसे हैंडल करना है। अब ये नए दुखों की पोटली जो मैं उठाऊंगा, गठरी जो मुझे मिलेगी, पहली बात तो अनजाने दुख होंगे, मैं उनको जानता ही नहीं कि हैंडल कैसे करूंगा, और हो सकता है कि वो उतने ही हों जितने मेरे हैं, मैं धोखे से उठा लाऊं, या फिर उससे ज़्यादा भारी निकलें 2-4 दुख। तो जैसे उसके मन में ये ख्याल आया कि ये मैंने पंगा ले लिया है, तो वो जल्दी जल्दी भागा कि मैंने अपनी गठरी कहाँ टांगी थी। तो दौड़ के आगे उसने अपनी गठरी जब देखी, उसको फौरन झपट्टा मार के उतार लिया और वहां से भाग लिया वहां से वो, और उसने अंदर ही अंदर राहत महसूस की कि ये तो भाई बाल बाल बचे, ये तो आज भाई बाल बाल बचे। कहीं अगर कोई मेरी गठरी उठा के ले जाता दुखों की, तो हम तो फंस गए थे भाई। और रास्ते में उसके मन में ये विचार आ रहे हैं कि जब हम देखते हैं किसी के महल को, किसी की बड़ी कोठी को, किसी की बड़ी गाड़ी को, तो हमारे दिमाग में आता है कि जब किस्मत बट रही थी तो मैं पीछे रह गया था, कहीं कतार में ये आगे होगा। नहीं, तब सोचना कि आईसीयू में जो लोग पड़े हुए हैं, इमरजेंसी में जो लोग पड़े हुए हैं, जो तड़प रहे हैं, जो लाइलाज बीमारियों के शिकार हैं, जिनके दवाइयों पे लाखों रुपए लगते हैं और निरंतर कष्ट रहता है, पीड़ा में है, इच्छा मृत्यु मांगते हैं। मैं ऐसे लोगों के किस्से शेयर करूंगा आपसे। एक डीआईजी थे, उनका किस्सा शेयर करूंगा आप लोगों से आने वाले वक्त में। तो आप उनके बारे में सोचिएगा कि कैसे वो तड़प रहे हैं, एक्सीडेंट में हाथ पांव कट गए और लाइलाज बीमारियों में इतने कष्ट होते हैं और कहीं कोई छुटकारा नजर नहीं आ रहा है। कम से कम उनसे तो हम कतार में आगे थे, उनसे तो हम बेहतर हैं, बेशक कष्ट हैं। सो इसलिए हमको अपनी गठरी बड़ी लगती है। हमको जब तक वो ऑप्शन ईश्वर नहीं देते हैं, और जब उसको ये ख्याल आया तो उसकी आंख खुल गई और ये सोचने लग गया कि ये तो बड़े बच्चे, ये सपना ही था। कहीं अगर वास्तव में ऐसा हो जाता, वास्तव में अगर ईश्वर मुझे कहते कि जा भाई फलाने चौराहे पे हल्की वाली अपनी टांग दे, और मतलब जो भारी वाली है टांग दो, हल्की वाली ले आ, तब तो मारे गए थे। ये तो सपना था, बच गए। उसने राहत की सांस ली। बस ऐसा ही है हमारा जीवन। हमको मालूम ही नहीं है कि लोगों की जिंदगी में कैसे कैसे दुख हैं। आप अपनी पोटली खोलिए, मस्कीन जी कहा करते थे, आप अपने दुख की पोटली खोलिए किसी के सामने, तो अपने दुखों की गठरी खोल के बैठ जाएगा कि तेरे क्या दुख हैं मेरे सुन। इसलिए जहां ईश्वर ने हमको रखा हुआ है वहीं उसको स्वीकार करिए, सरेंडर कीजिए, नाम जपना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए, माफिया मांगनी शुरू कीजिए। निरंतर सुनना, एकाग्रता, निरंतरता और थोड़ी सी आस्था, विश्वास, जिससे आप लगे रहें। अगर बिल्कुल विश्वास दो आप सुन नहीं पाएंगे। थोड़ी सी उम्मीद वो तो होनी चाहिए, तब आप सुन पाएंगे, उसको लगातार सुन पाएंगे, समय बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको जवाब मिलना शुरू होगा। तो ये वृत्तांत से मैं समझता हूं कि शायद हमारे कुछ मित्रों को जवाब मिला होगा कि हमको अपने दुख बड़े लगते हैं। अगर ईश्वर हमको ये ऑप्शन दे दे तो फिर हम भाग आएंगे, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं, जो हमारी प्रारब्ध है, जो हमारे भाग्य में है, वो हमको भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, कहीं कुछ अच्छा किया होगा जीवन में, वो अंकुरित हुआ होगा, और कहीं कोई महापुरुष, कोई संत मिल जाए, वो अपना तप देके आपका भला कर दे, वो अलग बात है। वरना तो हमको खुद को कमाई करनी होगी, खुद को मेहनत करनी होगी, तब साधना होगा, नाम जपना होगा। फिर नावे नाही को थाऊं, उस मालिक के नाम के बगैर और कोई चारा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए लगे रहें, जपते रहें। ये बहुत बड़ी कृपा है कि आपके कानों तक, आपकी जुबान तक, आपके घर तक ईश्वर का नाम पहुंच गया। ये बहुत बड़ी कृपा है। वरना दुनिया में बहुत लोग हैं, अनगणित लोग हैं,
जिनके कानों तक जीवन भर ईश्वर का नाम ही नहीं पहुंचता, उनकी जुबान पे ईश्वर का नाम आता ही नहीं है, उनके घर में ईश्वर का नाम लिया ही नहीं जाता, अस्पतालों में लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनके कानों तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंचता, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। अगर आपके कानों तक, आपकी जुबान तक ईश्वर का नाम पहुंच गया है, बस लगे रहिए, छोड़िएगा मत। अगर आप ठीक हो जाएं तब भी छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा जो छोड़ देते हैं, जब ठीक हो जाते हैं बीमारी फिर आ जाती है। इसका मतलब यही है, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप ये इलाही दवाई छोड़ें, वो आपको अपने चरणों से जोड़े रखना चाहते हैं, वो आपको अपना रूप करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।